हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं सर सिल्वर ईटीएफ की। और बात क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि सिल्वर ईटीएफ अभी इस समय सर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। और ऑल टाइम हाई से पहले थोड़ी बहुत एक और हाई बनाया था इसने और गिरावट हुई थी। बहुत लोगों ने कहा था कि सर सिल्वर क्रैश होगा, लेकिन हमने कहा था ये सर अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी का फायदा सर हमने तो उठा लिया है। अब मेरे बोलने से यकीन होगा नहीं आपको, आप देखिएगा 30 डेज के अंदर, लास्ट 30 डेज के अंदर हमने सर 30% का फायदा सिल्वर बीज ईटीएफ से निकाला है। ये स्क्रीनशॉट देखिए सर, हमारे टेलीग्राम चैनल का 140 के आसपास मैंने आपको यहां पर एंट्री जोन बताया था और अभी नया हाई बनाकर सिल्वर ईटीएफ शायद अप्रॉक्स 183 के आसपास चल रहा है। तो आप ये अपनी आंखों से देखिए। तो ये सब कुछ सर पॉसिबल कैसे होता है? कैसे आपको एंट्री जोन मिलता है ईटीएफ्स के अंदर? ईटीएफ की पावर क्या है? बेहतरीन सर सिल्वर के ईटीएफ कौन कौन से हैं और सिल्वर ईटीएफ के अंदर ही आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ कंप्लीट आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। पावर ऑफ ईटीएफ आपको बताने वाला हूं। कैसे ये बाइंग जोन निकाला जाता है ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। भैया लोग तो पैसे लेते हैं, पेड कोर्स बेचते हैं इन सब चीजों के सिखाने के, लेकिन यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिलने वाली है सिल्वर ईटीएफ के अंदर। अभी क्या करना चाहिए, जिन्होंने पहले एंट्री ले रखी है उनको क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, नई एंट्री लेनी चाहिए, सारा आपका कंफ्यूजन सब दूर आपको होने वाला है इस एक वीडियो की मदद से। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो ना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले बात हम बेस्ट सिल्वर ईटीएफ्स की करें या बाइंग जोन की करें? चलो इन दोनों की नहीं करते हैं, हम पहले सबसे पहले बात करेंगे सर सिल्वर ईटीएफ के अंदर तेजी आने का कारण क्या है, क्यों इतना ये पॉपुलर हो चुका है और पिछले एक साल के अंदर तो सर शायद 130% का फायदा इसने दे दिया है। तो मेन रीजन क्या है सर सिल्वर ईटीएफ बढ़ने का और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके आगे आगे आप वीडियो देखते जाओ, सारी चीजें आज क्लियर कर दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको देखने में मजा आने वाला है। अब सिल्वर ईटीएफ के अंदर तेजी का कारण क्या है सर? मैं पहले भी बता चुका हूं, डिमांड ज्यादा है सर, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। क्यों डिमांड ज्यादा है सर? ये देखिए, क्योंकि सर ईवी सेक्टर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और ईवी जितने भी बन रहे हैं, मतलब आइटम्स बन रहे हैं, उनके अंदर सब में सिल्वर का यूज होता है सर। सोलर सेक्टर, सोलर पैनल को लेकर गवर्नमेंट भी कितना जागरूक कर रही है लोगों को। और आपने देखा होगा आजकल तो हर आपको घरों की छत से सोलर पैनल दिख जाएंगे आपको लगे हुए, उनके अंदर भी भैया चांदी यूज में होती है। तो मेन रीजन है सर डिमांड ज्यादा क्यों हो रही है, ईवी और सोलर को बढ़ावा मिल रहा है अब। तो यहां पर सप्लाई जिस चीज की कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, आपको पता है डेफिनेटली उसका भाव बढ़ता ही है, उसकी कीमत बढ़ना तय ही है। जैसे लैंड ले लीजिए, कोई वीआईपी एरिया होगा, आपको पता है वहां लैंड कम है लेकिन वहां घर लेने वालों की होड़ ज्यादा हो गई, डिमांड ज्यादा आ गई तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। वैसे सेम सिनेरियो चांदी के अंदर है, ठीक है। दूसरा, रुपए की कमजोरी। भैया डॉलर ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच चुका है, रुपया कमजोर हुआ है। अब आप बोलोगे इससे कैसे फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, सोने चांदी की कीमत, सोना चांदी भारत के अंदर खरीदते हैं तो रुपया देते हैं। अब भैया वहां वो डॉलर के अंदर पैसा दे रहा है, यहाँ रुपए के अंदर खरीद रहा है, अब रुपया ऑटोमेटिक गिर रहा है। तो वो सर यहाँ पर चांदी को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। भैया चांदी की कीमत तो सेम रहने वाली है ना, इसलिए सर ग्लोबल मार्केट का असर, या ग्लोबल मार्केट के अंदर आपको पता है क्या कीमत चल रही है। इंटरनेशनल बैंक्स ऑब्जर्व कर रही हैं गोल्ड एंड सिल्वर को, तो ग्लोबल मार्केट का भी यहां पर असर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ मेन रीजन है। सबसे बड़ा मेन रीजन डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, जो मैंने बता दिया ईवी और सोलर सेक्टर का। अब बात करते हैं सर बेहतरीन जो ईटीएफ से, क्योंकि आपको मैं बताऊं, देखो ये मैंने नाम पहले से लिख रखे हैं। ये देखिए सर, इतने सारे सिल्वर के ईटीएफ है सर, इतने सारे सिल्वर के ईटीएफ है। अब सवाल आता है कि सर कौन सा ईटीएफ सही है सिल्वर के लिए, कौन सा ईटीएफ सही है? गलत जगह मत घुस जाना, गलत जगह ईटीएफ में मत घुस जाना। अब बात करता हूं, देखो एचडीएफसी का है सिल्वर ईटीएफ, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ है, यूटीआई का सिल्वर ईटीएफ है, निपॉन सिल्वर ईटीएफ है, कोटक का है, ग्रो का है, आईसीआईसी का है, एक्सिस का है, और भी सर आपको ईटीएफ्स मिल जाएंगे सिल्वर को लेकर, और भी ईटीएफ्स मिल जाएंगे। मेरा जो फेवरेट है सर मैं बता दूं आपको, ये है जो जाना जाता है सर सिल्वर बीज के नाम से भी, आपने भी बहुत देखा होगा।
और जो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताता रहता हूँ ना आप लोगों को, वो सिल्वर ईटीएफ का ज्यादातर बताता हूँ। वरना बेहतरीन एचडीएफसी भी, आईसीआईसी भी, यूटीआई भी है, और मतलब बहुत सभी बेहतरीन है। लेकिन लार्ज एयूएम सर निपॉन के पास में और सबसे पुराना है, रिलायबल मेरे को लगता है सिल्वर ईटीएफ। आपकी पसंद कोई और भी हो सकती है, लेकिन मेरे को सर सिल्वर बीज ईटीएफ बेहतरीन लगता है, मस्त पसंद आता है। अब सवाल आता है कि सर हमने तो सर यहां पर आपको बाइंग बता दी थी 140 के आसपास की सिल्वर ईटीएफ की, अब यहां से 30% का फायदा भी हो चुका है, तो अभी क्या करना चाहिए और बाइंग जोन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में मेन बात करते हैं कि सर ईटीएफ के अंदर बाइंग जोन कैसे निकालना कि किस समय आप यहां से खरीद सकते हो, क्योंकि अभी तो सर ऑल टाइम हाई पर है। अभी सिल्वर ईटीएफ में मत घुस जाना भैया, परेशानी आ जाएगी, आपको फंस जाओगे अगर अभी घुस। तो अब देखिए हम बाइंग जोन की बात कर लेते हैं कि सर किस समय यहां पर सही टाइम रहता है एंट्री लेने का, खासकर सर ईटीएफ के अंदर कि किस समय हमें एंट्री लेनी चाहिए। और ये इसी ईटीएफ के ऊपर लागू नहीं है सर, सभी ईटीएफ के ऊपर लागू हो जाता है, सभी। मेरा तो यही फॉर्मूला रहता है, यही फंडा रहता है। तो वो तरीका क्या है बाइंग जोन का, एंट्री जोन का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं एंट्री जोन की। अब देखिए कभी भी आपको कोई सा भी ईटीएफ ले लो या कोई सा भी सर स्टॉक ले लो, अभी हमने बीएससी के अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला है, वो इस वजह से ही निकाला है जो स्ट्रेटेजी में फॉलो करता हूं भैया। जो चार्ट है हमेशा वो चार्ट सर इस तरह से चलेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी डाउन जाएगा, कभी अपसाइड में जाएगा। इस तरह से आपको चार्ट चलता हुआ नजर आता है। अब बोलोगे ये क्या कर दिया सर, बच्चों की जैसे पेंसिल बना दी। भैया अभी थोड़ा सा चार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है इसलिए शो नहीं कर पा रहा हूं, वरना लास्ट वीडियो और जाकर देख लेना, उसके अंदर भी मैंने बताया है आपको, है ना। ठीक है, चार्ट के ऊपर बताया, प्रैक्टिकल करके बताया, लास्ट वीडियो देख लेना जाकर। अब क्या है, जब भी ईटीएफ अपने टॉप पर जाकर, जैसे अभी टॉप पर गया था 175 के आसपास, है ना, वहां से डाउन आया, फिर एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा था, वो एक ही जोन के अंदर, 5-10 रुपए का फर्क होगा एक ही जोन के अंदर, और वो जोन था सर 135 से 145 का। और यही जोन तो हमने कैप्चर किया था सर, यही जोन हमने कैप्चर किया था। और यहां से वापस, अब दो ही रीजन हो सकते हैं, अब यहां कंसोलिडेट करने के बाद भी मार्केट एक ही जोन में रहने के बाद भी या तो इस तरफ चला जाए नीचे, या चला जाए फिर वो ऊपर, वो अपसाइड में। वो मार्केट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अंदर भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो एक तरफ जाना तो जाना है, तय है। ठीक है, अगर नीचे जाएगा, एंट्री लेने के बाद में आपने मान लीजिए एक जोन बना लिया, आपने एक जोन बनाने के बाद में आपने एंट्री ले ली, उसके बाद में नीचे जाता है, तो आपके पास में सर बेहतरीन एक ऑप्शन बचता है एवरेज का, कि आप अगर 7-8% डाउन जा रहा है तो आप सर एवरेज कर सकते हो। समझे बात को, जब भी टॉप बना लिया उसने, उसके बाद में वो डाउन आ रहा है, डाउन ऐसे नहीं कि डाउन यहां पर हो गया, आपने एंट्री ले ली, यहां पर हो गया एंट्री, ऐसे नहीं, वहां पर एक जोन, एक टाइम स्पेंड करे मार्केट में, तो वो टाइम स्पेंड करने के बाद में आपको एंट्री लेनी है। तो यहां पर एक ऑप्शन रहता है, अगर डाउन जाता है यहां से 135 से, मान लो 1110 ही आ जाता, तो आपके पास में एवरेज का ऑप्शन रहता है कि आप थोड़ा बहुत और अपना यहां पर क्वांटिटी बाय कर सकते थे। लेकिन यहां से मार्केट ने क्या किया, क्योंकि डेफिनेटली पता था सर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मैं फिर कहूंगा, तो मार्केट अपसाइड में गया है, रियलिटी में गया है। मैं कोशिश करता हूं, अगर चार्ट एक बार ओपन हो रहा है तो मैं आपको ये चीज समझाऊं। मैं आपको ये देखिए यहां पर कुछ एरर आ रहा है सर, यहां पर स्क्रीनर्स के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज भैया फुल मूड के अंदर हूं। सिल्वर ईटीएफ का ये चार्ट नहीं है, ये कुछ एरो टाइप का है, ठीक है, ये मैं बहुत कम यूज में लेता हूं, मैं ट्रेडिंग भी यूज में लेता हूं। अब देखिएगा मार्केट ने एक टाइम पर अपना क्या बनाया, हाई बनाया, यहां से देखिएगा मार्केट ने हाई यहां बनाया, ठीक है, यहां नीचे आया और यहां कंसोलिडेट कर रहा था सर मार्केट, ये इस तरह से रो है, वरना चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो कुछ 10-15 दिन यहां कंसोलिडेट किया है, फिर देन मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया है, अप साइड में निकल गया है वापस। इससे पहले भी यहां देखिए सर, मार्केट यहां डाउन आया, अप साइड में गया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर निकल गया, ये किया है 80-70 के आसपास, सीधा 110 यहां पहुंचा है। तो इस तरह से सर एंट्री जोन निकाला जाता है, जहां मार्केट घूम रहा है वहीं पर आप उसका फायदा उठा लो। अगर जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आता वो ये चीज देख लो कि भैया एक जोन के अंदर मार्केट घूम रहा है, एक रेंज के ऊपर, ये रेंज है, यहां पर एंट्री लेनी, यहां से नीचे जाएगा या फिर यहां से मार्केट अप साइड में जाएगा। ये एक तरह से बेस्ट टाइम होता है सर, बेस्ट टाइम होता है। और अब लोगों को चाहिए सर पका पकाया दे दो, आप तो सिल्वर के अंदर कब क्या करना है अब बता दो आप तो।
टेलीग्राम चैनल भी है, ज्वाइन रखो। टेलीग्राम के ऊपर सब कुछ आपको बताया जाता है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि अभी आप रिसेंटली जाकर देखिएगा कितना शानदार वाला हमने वो निकाला है फायदा। और मैं खुद एक एनएससी रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड पर्सन हूं। हमारा भैया कोई भी कोर्स नहीं है, कोई भी आपके लिए ऐसी एडवाइस नहीं रहती है कि आप उसके अंदर जाकर फंसो, वो वाला काम नहीं करते हैं भैया। चैनल को अगर पहली बार आए हो ना, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना भैया, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।